जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए कि ये सब बछड़े तथा बालक जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं हैं, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे श्री कृष्ण तथा विष्णु के अंश थे। चूंकि विष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए थे। सबों के चार चार भुजाएं थीं, जिनमें वे शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्णमणित रत्न जड़ित देदीप्यमान मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्णाभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्षस्थलों पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थीं। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थीं। उनके पैरों में नुपुर थे। कटी में सुनहरी घंटिकाएं थीं और अंगुलियों में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं थीं। ब्रह्मा ने यह भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताज़ा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चिंतवन उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे तमो तथा रजोगुणों के स्रष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः यह इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी सृष्टा तथा पालक हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक क्षुद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वे सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण हैं। उनमें अणिमा अर्थात अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियाँ उनकी पूजा में लगी थीं। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत्य, चित्त तथा आनंद के आधार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बनी है। ये विष्णु रूप किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु हैं। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद।
दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूपों में प्रतिबिंबित होती हैं। उदाहरणार्थ, सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु श्री कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वह सत्य ज्ञानानंद है। सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ है असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।